थैंक यू सो मच मंजुला मैम, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं आपके लिए कुछ कहूँ। यू आर माई स्वीट हार्ट। मैं क्या कहूँ, आप मेरे मेंटर गुरु बहुत कुछ है मेरे लिए, माँ जैसे हैं, क्योंकि मैं माँ काली को बहुत ही मानती हूँ। जय माँ काली। और मेरे शिव बाबा, मेरे कृष्ण कन्हैया जो कि मेरे साथ बचपन से ही रहते हैं और मैं उनको अपना सखा मानती हूँ। तो कुछ दिनों से कई सारी चीजें हो रही है और हर एक जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे में ही कुछ लो एनर्जी और कुछ ये सारी चीजें हमारे साथ, हम लो फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें होती है हमारे साथ, बट हमें इन चीजों को, जब हम अपने ऊपर अपने आप को हील करने में कभी कभी असमर्थ होते हैं। वैसे तो हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हम खुद ही अपने आप को हील कर सकते, हमारे में वो क्षमता है। पर कभी कभी इस तरह से परिस्थिति आती है कि हम अपने आपे में नहीं रहते या हम अपने आप की हीलिंग नहीं कर पाते। ऐसा एक लो कॉन्फिडेंस फील होता है, हालांकि हमारे अंदर ही सब डिवाइन पावर्स दी हुई है। पर जब लो एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज होती है ना हमारे साथ में, तो हमारे पे सबसे पहले तो हमारे ऊपर का आत्मविश्वास टूटता है और उसके बाद सारी घटनाएं घटने लगती है। तो जब हम लो फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं तो हम अपने आप पे बिलीफ सिस्टम भी छोड़ देते, ट्रस्ट करना छोड़ देते। तो इस तरह से ऐसी चीजें कुछ हुई मेरे साथ में। तो अचानक ही मंजुला मैम मेरी लाइफ में आए। कैसे सडनली आ जाएंगे मुझे भी नहीं पता था। मैं उनके बहुत सारे वीडियोस देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कभी तो मैंने बोला था अपने दिल में कि मैं कभी तो इनसे मिलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास था कि शायद मेरी मुलाकात होगी इनके साथ में। पर इस तरह से होगी मुझे नहीं पता था। एक बार मैं बहुत अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई, जबकि मैं स्पिरिचुअलिटी में मतलब 5 to 6 years अबव से हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। तो मुझे कभी फीवर आया नहीं, मुझे याद नहीं है कि आई थिंक 5 years हो गए मुझे। लास्ट फीवर जब मुझे टाइफाइड हुआ था, स्पिरिचुअलिटी की जब एंट्री की थी तब मुझे हुआ था। उसके बाद मुझे फीवर नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि अचानक मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे बहुत ठंड लगने लगी और थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कोल्ड हुआ है, उसके बाद में फीवर आ रहा है। तो मैंने ये देखा कि मेरे को फीवर बहुत बढ़ते जा रहा है और मैं कुछ लो एनर्जीज में थी कुछ दिनों से। तो अचानक ही वो जो फीवर था कि एकदम शिवरिंग में परिवर्तित हो गया। मतलब फीवर था पर शिवरिंग बहुत बढ़ने लगी मेरी अचानक से। तो मेरे सामने मैम का वीडियो आया और मुझे ये पता चला कि मैम हीलिंग करते। मुझे ये नहीं पता था कि मैम हीलिंग करते, मैं उनके सारे नॉलेजेबल वीडियो देख चुकी थी। तो हीलिंग करते ये मुझे जब पता चला तो मैंने तुरंत उनको अप्रोच करने की कोशिश की, पर मेरे पास प्रॉपर उनका नंबर नहीं था। ईमेल आईडी तो था। तो मैंने उनको ईमेल किया, तो उसमें मैंने 2-3 ईमेल किए, पर मैंने सोचा कि कैसे उनसे कांटेक्ट किया जाए। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपना नंबर छोड़ा। जैसे ही मैंने नंबर छोड़ा और तुरंत ही विद इन आई थिंक 15 मिनट्स में ही शायद उनका कुछ मैसेज आया होगा, उनका पढ़ने के बाद, ईमेल पढ़ने के बाद, कि हाय स्वीट हार्ट, की मैं कैसे आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं मतलब पता नहीं, मेरी आंखों से बहुत झरझर आंसू आने लग गए और मुझे ऐसा लगा कि साक्षात माँ काली ने भेजा है उनको मेरी हीलिंग के लिए। तो मैंने फिर उनको मैसेज, उनके रिप्लाई दिया व्हाट्सएप पे। मुझे उनका जब मैसेज आया ऑलरेडी, तो जैसे ही मैसेज आया तो मैं देख रही थी कि मेरा शिवरिंग और बढ़ चुका है। मतलब जो मॉर्निंग में शिवरिंग था मेरा, उससे ज्यादा कई गुना बढ़ गया। मतलब जितने भी ब्लैंकेट, स्वेटर्स ऐसे थे, जो भी गर्म चीजें थी, तो मैंने अपने ऊपर ली और आसपास पूरा मतलब एटमॉस्फेयर, रूम का पूरा टेम्परेचर गर्म करके रखा कि जिस तरह से मुझे कुछ हेल्प मिले। पर मुझे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं अचानक ही देख पा रही थी कि कुछ तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो मैंने फिर मैम ने जैसे ही कहा कि मैं आज ही तुम्हारी हीलिंग कर सकती हूँ, मेरे पास आज टाइम है। तो मैंने मैम को बोला कि ठीक है मैम, वैसे तो मैं फीवर में हूँ, बट ठीक है, क्योंकि मुझे जरूरत थी। मैंने सोचा कि मैं फीवर में हूँ पर हीलिंग तो आज ही मिल जाए तो भी ठीक है, फीवर उतरने का वेट कौन करे। तो इस तरह से मैम ने मुझे टाइम दिया, जब 4 o'clock का टाइम दिया था इवनिंग का मैम ने।
तो मेरे पास 1 घंटा बचा था, तो मैम को बोला कि मैं किस तरह से मैं मतलब क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रही और इतने शिवर कर रही, तो मैम ने मुझे तुरंत काढ़ा-वाढ़ा पीने के लिए कहा। तो काढ़ा पिया मैंने, तो थोड़ा-सा गर्मी फ़ील हुई और जैसे ही मैम ने अपना ज़ूम मीटिंग का लिंक मुझे भेजा, हम लोग ऑन हो रहे थे। तो जब हम लोग कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, तो ज़ूम पे उनका ज़ूम ओपन नहीं हो रहा था, ओपन हो रहा था तो ब्लैंक आ रहा था, बहुत कुछ चीज़ें उनके साथ भी हो रही थी। मैंने अपना लैपटॉप से ऑन किया पर उनका लैपटॉप से ऑन नहीं हो रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब दैट इज़ कि नेगेटिव एनर्जी नहीं चाह रही थी कि मेरी हीलिंग हो। तो इस तरह से ऐसा बहुत कुछ हो रहा था, तो कैसे-तैसे फिर मैम ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। फिर बाद में रिकॉर्डिंग उन्होंने की, तो फिर उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा, तो मैं जैसे लेटी और जैसे स्टार्ट हुआ हमारा सेशन, जैसे मैम जिस तरीके से हीलिंग स्टार्ट किया उन्होंने, चक्रास को लेके उन्होंने स्टार्ट किया कि मूलाधार चक्र से लेके उन्होंने मेडिटेट पोजीशन में, जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं और लाइट को महसूस करते, इस तरह से वो धीरे-धीरे चक्रास के ऊपर हम लोग आते जा रहे थे और जैसे-जैसे धीरे-धीरे वो मुझे गाइड करती जा रही थी, तो मैं उस तरह से वो चक्रास को फील करते जा रही थी। जब थर्ड आई चक्र पर आए हम, तो मैंने देखा कि माँ काली मेरे थर्ड आई चक्र पर बैठ कर बहुत सारा ऐसे इस तरह से खा रही है, नेगेटिव एनर्जीज को खा रही है। तो मतलब ऐसा जैसे कि माँ काली ने राक्षसों का संहार करती है और अपने मुंह से भक्षण करती है, उस तरह से माँ भक्षण कर रही थी मेरे थर्ड आई की जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी। उसके बाद में धीरे-धीरे मैम ने कहा कि तुम्हें एक लाइब्रेरी में जाना होगा, लाइब्रेरी के अंदर जाओ और वहां पे आर्केंजल मेटाट्रॉन और चित्रगुप्त जी हैं, तो उनसे अपने रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करो। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरे सामने एक मोटी सी बुक भी रख दी। तो बुक तो रखी पर मैम ने जैसे गाइड किया कि उनसे कहो कि मुझे रिकॉर्ड्स देखने में हेल्प करे। तो मैंने वो उनको बार बार बोल रही थी कि मुझे रिकॉर्ड्स देखना है। तो वो लोग बिल्कुल शांत खड़े थे और उतने में माँ काली मेरे सामने आके खड़ी हो गई। तो आई थिंक मतलब वो मुझे फील हो रहा था कि वो माँ की आज्ञा जब तक ना मिले तब तक वो रिकॉर्ड्स मुझे नहीं दिखाना चाह रहे थे। हालांकि माँ ही शायद मुझे नहीं दिखाना चाह रही थी, माँ का उद्देश्य कुछ दूसरा था। तो मेरे कुछ सवाल थे, उसको लेकर मैं मंजुला मैम के पास गई थी और मैं उस वक्त मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीजें से डील कर रही थी। तो कुछ एनर्जीज थी जो जिसकी वजह से मैं लो फील हो रही थी। तो उसके बाद में माँ काली मेरे सामने खड़ी है और मैंने मैम को कहा कि माँ तो सिर्फ सामने खड़ी है, और जैसे कि मैं कई बार माँ को देखती हूँ तो माँ कुछ ना कुछ रूप में कुछ बोलती है या कुछ भी मुझे मैसेज देती है, पर माँ सिर्फ खड़ी थी। और मैम ने फिर कहा कि मैंने पूछा, मैम माँ तो कुछ नहीं बोल रही, तो मैम ने कहा कि उनकी आंखों में देखो। तो मैंने उनकी आंखों में देखा, तो जैसे कोई हिप्नोटाइज करता है ना, जैसे आपने देखा होगा एक हिप्नोटाइजिंग का चक्र होता है, उस तरह से वो माँ की आंखें घूमने लग गई। माँ की बड़ी बड़ी आंखें हैं, आपको तो पता है माँ काली की आंखें, तो बहुत ही माँ की आंखें ऐसे घूम रही थी जैसे कोई हिप्नोटाइजिंग का चक्र घूमता है। और मैं माँ की आंखों में देख रही थी कि जिस तरह से मुझे फील हुआ कि माँ मेरी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो अपनी आंखों से खींच रही है। तो उसके बाद मुझे माँ ने खींच लिया। मतलब उसके पहले क्या हुआ था वो मैं बताना भूल गई कि उसके पहले मेरे जो लेफ्ट हैंड है ना, वो बेड से, क्योंकि मैं लेट के सेशन कर रही थी, लेटे हुए हम सेशंस कर रहे थे, तो मेरा बेड से जो हाथ है ना थोड़ा सा ऊपर उठ गया था, लेफ्ट हैंड जो है ऐसे इस तरह से ऊपर उठ गया था और बहुत स्टिफ हो गया था। तो जैसे माँ को मैं देखती जा रही थी तो माँ ने मेरे को बिल्कुल एकदम छाती से ले लिया, जैसे एक बच्चे को माँ लेती है ना, अपने बिल्कुल चेस्ट के तरफ ऐसे दोनों हाथों को मेरे को खींच के पूरे अपने दोनों बाहों में मुझे भर लिया माँ ने। और बाहों में भरने के बाद में कि माँ मेरे ऐसे ऐसे हाथों को दबा रही, मेरे पूरे लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को ऐसे दबा रही हो और सहला भी रही, बड़े प्यार से, ऐसे बच्चे को सहलाते ना, तो माँ ऐसे पूरे मेरे हाथों को सहला रही है और मेरे को माँ ने छोड़ा ही नहीं था। मतलब मैं इतनी जैसे छोटी सी बच्ची है ना और माँ इतनी बड़ी भव्य रूप में, और वो मुझे लेके अपने बहुत अच्छे से सहला रही है हाथों को।
तो मैं देखती जा रही थी कि ठीक है, माँ सहला रही है और मैं माँ के आंखों में देख रही थी। तो जैसे माँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, बहुत स्टिफ हो रहा था, तो मैं पूरे हाथों को ना, लेफ्ट वाले हाथों को ज्यादा दबा रही थी और सहला रही थी। और मैं धीरे धीरे देखती जा रही थी कि माँ ने पूरे दबा दबा के और सहला के मेरा वो हाथों को एकदम रिलीज हो गया। मेरा हाथ का स्टिफनेस, ऐसे पत्थर जैसा हो रहा था, वो पूरा रिलीज हो गया। और अपने आप जो मेरा हाथ उठ गया था ना, वो अपने आप नीचे से चले गया बेड पे। और राइट हैंड भी एकदम थोड़ा नॉर्मल ही हो गया, मतलब वो इतना दर्द नहीं कर रहा था। लेफ्ट हैंड ज्यादा दर्द कर रहा था, तो दोनों हाथ एकदम रिलीज हो गए। जैसे कि कोई दर्द है ही नहीं, बस जैसे 2% 3% दर्द था लेफ्ट वाले हाथ में। तो फिर मैं तब भी, उसके बाद भी माँ ने मुझे अपने छाती से छोड़ा ही नहीं था। माँ अपने एकदम बाहों में भर भर लिया था माँ ने कि और मुझे भी मन नहीं करता कि माँ को छोड़ के जाने का। तो मैं बोल रही थी कि माँ बताओ, मेरे कुछ क्वेश्चंस है, माँ बताओ ना, कुछ क्वेश्चन है। पर पता नहीं उस दिन माँ का शायद मूड नहीं था तो माँ ने कोई वो तो आंसर नहीं दिया, बट मुझे माँ ने कुछ ऐसे सीन दिखा दिया कि जिससे मुझे वो आंसर मिल गया। तो फिर जैसे कि एक्चुअली ये था कि आर्केंजल मेटाट्रॉन और चित्रगुप्त महाराज जो खड़े थे ना, वो आज्ञा ले रहे थे माँ की, और माँ ने उनको वो आदेश नहीं दिया था कि फिलहाल अभी इसके रिकॉर्ड्स नहीं दिखाने। शायद कुछ कारण होगा। पर उसके बाद में मंजुला मैम ने कहा कि अब तुम अगर ठीक लग रहा है तो हम विदा लेते हैं। माँ काली को बोल दो मेरी तरफ से प्रणाम। तो मंजुला मैम को भी माँ काली ने बहुत प्यार दिया, लव एंड किस दिया, फ्लाइंग किस दिया, तो मुझे भी बहुत प्यार दिया। बाद में फिर हम लोग विदा लेने लगे, तो मंजुला मैम को और मुझे ना माँ काली ने फ्लाइंग किस दिया, बहुत सारा प्यार दिया, और बाय बाय टाटा करते हुए माँ ने हमको विदा किया। और मुझे तो आने का मन ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद एक सीन दिखाया गया मुझे कि मैं बहुत अच्छे से, मतलब एक बढ़िया से सोफे पे बहुत आनंदी स्वरूप में बैठी हूँ। तो वो मुझे आंसर मिल गया था कि क्या बताना चाह रही है माँ। और जब शाम को मैंने मेडिटेशन किया, मेरा जैसे रेगुलर हम लोग मेडिटेशन करते, इस तरह से मैंने रात को मेडिटेशन किया, तो मुझे कुछ आंसर दिखाए गए, कुछ बताया गया, मतलब कुछ आंसर्स दिए गए। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसमें माँ काली की डोली चलती है, जो उत्तराखंड में डोली है, मैं उससे भी कनेक्टेड हूँ। वो डोली मुझे दिखाएगी बहुत ही लाइट से भरी हुई। और वो डोली का ऐसा जो स्वरूप है एक माँ का, तो वो ऐसे ऊपर से ढक्कन खुलता है और उसमें से 4 केक निकलते, बड़े वाले बर्थडे केक निकलते। तो इस तरह से फिर माँ ने मुझे बोला कि अब तू सेलिब्रेट कर, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज। और मेरी बहुत सारी हीलिंग हो चुकी थी, तो मुझे ये मैसेज मिला कि अब एकदम आई एम ओके नाउ। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ, और ऐसा होता रहता है कि हमारे साथ में बहुत सारी, मैं इसके द्वारा आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बिल्कुल डगर मुश्किल है पनघट की, है ना। तो डगर मुश्किल है, बट हमें बैलेंस रहने की पूरी कोशिश करना है। हमें होता है, ऐसा परिस्थिति होती है, जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि सूर्य को भी ग्रहण लगता है। और अर्जुन जो है वो भी बहुत ही बैलेंस पर्सन थे। और अर्जुन भी ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, समय होता है कि उन्हें जब अपने ही लोगों की हत्या करनी होती है, पर कृष्ण को आना होता है और उनको गाइड करते हैं जब कृष्ण भगवान कि ये कर्म तुझे करना ही होगा। तो इतना अर्जुन जैसा धनुर्धर व्यक्ति है, वो श्रेष्ठ धनुर्धर है, उसके बाद में उसे सभी चीजों का ज्ञान है, हर चीज से उन्हें पता है, पर तब भी श्री कृष्ण जी उन्हें गाइड करते हैं। तो इस तरह से मंजुला मैम को मैं मेरे लाइफ में कृष्ण के जैसे ही मानती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए और मुझे हीलिंग दी, उस वक्त मुझे बहुत जरूरत थी। तो इस तरह से मैं मंजुला मैम का, मतलब कितना भी धन्यवाद करूँ ना तो भी कम है। वो बहुत ही प्यारी है, बहुत क्यूट है, और हमेशा मैं उनको बहुत ही दिल से, मेरा मतलब मैं ऐसा, एक शायद ही एक दिन जाता होगा कि मैं उनको याद नहीं करती हूँ। आई लव हर, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है मंजुला मैम को। बहुत ही थैंक यू सो मच मंजुला मैम।